स्वरचित कुछ कविताएं सुना रहा हूँ। पहली कविता है जिसका शीर्षक अनुत्तरित प्रश्न है। मानव मूल्यों पर आधारित ये कविता है, सुनिए। एक अनजान सा सन्नाटा, खामोशी में डूबा हुआ शहर। ये क्या, यहाँ के लोग कहाँ गए? इस नीरवता में मेरे कान किसी के कदमों की आहट ढूंढ रहे थे। मेरा चंचल मन निराश हो गया। तभी आंखें एक मनुष्य पर गई। मैंने पूछा, भाई तुम कौन हो? वह अनजान बना रहा। तभी आंखें एक मनुष्य पर गई। मैंने पूछा, भाई तुम कौन हो? वह अनजान बना रहा। मैंने पुनः प्रश्न दोहराया। वह शून्य में देखने लगा। अरे, मनुष्य तो खुद को ही भूल गए। सहसा हवा का एक झोंका आया। आंखें खुल गई। सवेरा हो चुका था। लोग दृष्टिगोचर होने लगे। शहर की नीरवता टूट चुकी थी, परंतु मेरे मन में अभी भी वो अनुत्तरित प्रश्न शेष था, भाई तुम कौन हो? भाई तुम कौन हो? अब मैं अपनी दूसरी कविता सुना रहा हूं जिसका कि शीर्षक है संस्कृति की पतझड़। आधुनिकीकरण में जो हमारी सभ्यताओं की जो स्थिति की है, हमारी संस्कृति पे जो ग्रहण लग गया है, उस पे ये आधारित कविता है। सुनिएगा। अपने गांव जब आता था मैं, गांव की सीमा पर स्वागत को खड़ा रहता वो बूढ़ा पीपल। वो कचनार अपने दामन में लिए हजारों फूल और भी बहुत सारे पेड़ पौधे। समझता था सबकी मुख भाषा को मैं बैठ जाता था उसकी छाया में, मंत्रमुग्ध हो सुनता उसके किस्सों को, जिसमें था सुकून, संतुष्टि और अपने मिट्टी की महक। पर अब की बार जब आया अपने गांव, वीरान सा था वो मेरे गांव की सीमा। आंसू बहा रहा था वो अकेला ठूंठ बूढ़ा पीपल। हवा में कुछ घुटन सा महसूस होने लगा। सशंकित हो आगे बढ़ने लगा मैं। अब नहीं थे कदम चूमने को आतुर पगडंडियों के दोनों तरफ अलसी के पौधे, पीली चादर ओढ़े सरसों के खेत। अब नहीं थे कदम चूमने को आतुर पगडंडियों के दोनों तरफ अलसी के पौधे, पीली चादर ओढ़े सरसों के खेत। मैंने देखा कि उन खेतों में ईंट पत्थरों के फसल लगे हैं। सभ्यता को लील रही है ये आधुनिकीकरण। लोग एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे हैं और मैं दूर खड़ा होकर देख रहा हूँ अपनी संस्कृति की इस पतझड़ को। और मैं मूक होकर दूर खड़ा देख रहा हूँ अपनी संस्कृति की इस पतझड़ को। धन्यवाद।